नमस्कार साथियों, मैं सुनील, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर तो गंगा नहर सिंचाई परियोजना को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसकी आधारशिला की बात करूं तो ये 1921 में रखी गई है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, और उद्घाटन जो हुआ है वो वर्ष 1927 में हुआ है। ये उद्घाटन हुआ है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। ये उद्घाटन, ये सिंचाई जो परियोजना है ये सतलज नदी से निकाली गई है, गंगा नहर वाली। किससे? सतलज नदी से। ओके। फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ये विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर परियोजना है। ओके। और इससे जो है सिंचाई होती है वो राजस्थान के गंगानगर जिले को जो है इससे सर्वाधिक लाभ मिलता है, और ये गंगानगर के खकिया गांव में जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है गंगा नहर परियोजना के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि 1927 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। और ये जो महाराजा गंगा सिंह जी हैं इनको आधुनिक भारत का भगीरथ भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपनी गंगा नहर परियोजना जो है वो हो गई है। फिर नेक्स्ट बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए, ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। ये भाखड़ा बांध अलग है और नांगल अलग है। भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और नांगल जो बांध है वो कहाँ पर है? ये जो नांगल बांध है वो है पंजाब के अंदर। ओके। ये भाखड़ा नांगल परियोजना देखिए तो देखिए, बात करें तो भारत का दूसरा जो सबसे ऊंचा बांध है ना वो है भाखड़ा बांध। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। तो पहला कौन सा है? पहला है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में। ओके। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसका उद्घाटन 1963 को हुआ। ठीक है, 1963 में किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इन्होंने देखो, जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की भी संज्ञा दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो वो है 15.2%। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न। ये भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, ये किन किन राज्यों की परियोजना है? तो देखिए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों की जो है वो परियोजना है ये भाखड़ा नांगल परियोजना। ओके। फिर देखिए, बिसलपुर परियोजना की बात करें नेक्स्ट, तो ये टोंक के अंदर जो है वो बिसलपुर बांध बना हुआ है, उसी पर ये परियोजना है। और वहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम है, बनास, खारी, ये डाई। ठीक है, तो इस पर ये जो है वो बिसलपुर परियोजना है। और इससे देखो, पानी जो पेयजल की सुविधा है वो किस किस जिलों को मिलती है? तो देखिए, अगर बात करें अपन पेयजल की सुविधा तो वो मिलती है एक तो अजमेर जिला, एक अपना हो गया जयपुर जिला, ठीक है, और एक जो है वो टोंक। ठीक है, इन तीनों को जो है इसकी सुविधा मिलती है जल की। फिर देखिए, नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं तो फिर पश्चिमी यमुना लिंक नहर की। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है यमुना, तो ये यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, यमुना नदी जो है वहाँ से दिल्ली से। ये पश्चिमी यमुना लिंक नहर है, ये राजस्थान और हरियाणा के बीच है। ठीक है, इनके समझौते पर है। और ये जो भरतपुर में एक अजान बांध है उसमें पानी का जो आवक होती है वो कहाँ से होती है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर से होती है। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो ये जो है वो रावी और व्यास नदी के संगम पर है। ठीक है, मतलब ये जो रावी और व्यास नदी जो है वहाँ से जो है इसको पानी मिलता है, इन दोनों नदियों से जल। ठीक है, और ये जो है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, इन तीनों राज्यों की है ये जो नहर परियोजना है ये। ठीक है, देखो, पंजाब, राजस्थान, जो हरियाणा है, ये यहाँ पर हमने अभी भाखड़ा नांगल वाले में भी पढ़ा है, तो ये सेम ही है ना इन तीनों राज्यों में। भाखड़ा नांगल परियोजना भी इन तीनों राज्य ये जो है इनसे लाभान्वित हैं, और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर में भी जो है यही है। फिर देखिए, जाखम परियोजना की बात करें, एक बात ये ध्यान रखना ना कि देखो, जो बात की जाए तो गंगा नहर सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर है, लेकिन यहाँ पर देखो, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा जिला हो रहा है? तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर देखो, जाखम परियोजना की बात करें तो ये जाखम नदी पर है, और जाखम बांध जो है ना वो देखो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कितने मीटर है? 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ओके, प्रतापगढ़ में। फिर मेजा बांध परियोजना की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। फिर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है जिनसे कि डायरेक्ट प्रश्न बनता है। काफ़ी बार बड़ी परियोजनाओं से प्रश्न ना पूछकर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो, कोटा की परियोजनाओं की बात करें तो कोटा की जो परियोजना है वो है सावन भादो, जो परियोजना है वो कोटा की है। तकली जो परियोजना है वो भी कोटा की है, और आलनिया जो है वो कोटा की है, और हरीश चंद्र सागर कोटा की है। तो सावन भादो, तकली, आलनिया और हरीश चंद्र सागर, ये जो सारी सिंचाई परियोजना है वो कहाँ की है? सारी परियोजना वो है कोटा की।
फिर देखिए नेक्स्ट बात करें सवाई माधोपुर की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, मैं इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज। ठीक है, तो ये लिफ्ट सब ज्यादा है ना इंदिरा गांधी नहर के आगे, तो ये सवाई माधोपुर की है। ओके, फिर देखिए पीपलदा और रिसरदा की बात करें तो ये भी सवाई माधोपुर से ही संबंधित है। ओके, फिर करौली की बात करें, करौली डिस्ट्रिक्ट की, तो यह देखो पांचना जो बांध है ना वो करौली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। ओके, ये करौली के अंदर है पांचना बांध। ओके, फिर झालावाड़ की परियोजना की बात करें तो देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, चोली, छापी और काली सिंध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, चोली और छापी। ठीक है, और काली सिंध भी आपको ध्यान रखना है। ये चोली और छापी जो है ना वो झालावाड़ की परियोजना है। फिर बूंदी की बात करें तो बूंदी में है गरदड़ा सिंचाई जो परियोजना है, गरदड़ा काफ़ी फेमस है। उदयपुर की परियोजना बात करें तो देखिए उदयपुर में जो है वो है सोम, कागदर और सेई जो परियोजना है ना वो उदयपुर की है, सोम, कागदर, सेई। ठीक ऐसे ही डूंगरपुर में है सोम, कमला और अम्बा। सोम, कमला, अम्बा काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए भरतपुर में अगर हम बात करें तो भरतपुर में है बंद बारेठा और मोती झील। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको बस। मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में है। बंद बारेठा जो है वो कहाँ पर है? तो ये देखिए, अब अगर हम बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना की, ओके, उसके बाद चंबल वाली की, ये काफ़ी बड़ी जो है वो परियोजना है। तो देखो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की है, और 50-50% हिस्सेदारी है, आधी इसकी हिस्सेदारी है और आधी इसकी है। ठीक है, इस पर 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी घाटी परियोजना पर। गांधी सागर ये अपने राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ठीक है, फिर देखिए राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ के अंदर है अपना। ठीक है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर भी है यहाँ पर, जो कि कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। जो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो 172 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर, वहाँ पर जो क्षमता है वहाँ पर विद्युत जो है उत्पादित की जाती है। फिर देखो बात करें कोटा बैराज की, तो यहाँ से ओनली सिंचाई जो है ना वो सुविधा प्राप्त होती है, सिंचाई सुविधा कोटा बैराज से, कोटा जिले में है, नाम से ही पता चल रहा है। और जवाहर सागर जो है बांध वो भी जो है कोटा में ही है, और ये एक जवाहर सागर बांध है वो पिकअप बांध है एक प्रकार से। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना टोटल जो है वो 386 मेगावाट की है, जिसमें बिजली की बात करें तो राजस्थान को 193 मेगावाट जो बिजली है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 50% हो गया लगभग। फिर देखो नर्मदा नहर परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, ये देखिए अगर ये जो है ना ये एक सरदार बांध है, सरदार सरोवर बांध गुजरात का, वहाँ से निकाली गई है नर्मदा नहर परियोजना। तो ये झालोर और बाड़मेर को जो है सिंचाई सुविधा मिलती है राजस्थान में अपने। तो ये 2 जिले ध्यान रखना, झालोर और बाड़मेर। ये राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जो कि फव्वारा पद्धति जो है उसमें अपनाई गई है नहर, ये नर्मदा नहर परियोजना में। ठीक है, इसे मारवाड़ की भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत का भागीरथ तो हमने पढ़ा था, गंगा सिंह जी को बोलते हैं, और इसको जो है वो मारवाड़ की भागीरथी बोलते हैं नर्मदा नहर परियोजना को। ये 4 स्टेट के अंदर है। ठीक है, 4 स्टेट जो हैं वो जो है इसमें सम्मिलित हैं कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ओके, ध्यान रखना आपको। जो एक बात और ध्यान रखना ना कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था ना वो किसके द्वारा था? तो मेगा पाटकर, ये थोड़ा रिलेट कर रहा है इससे, तो मैंने सोचा इसको जो है इसमें शामिल कर लूँ। ओके, फिर देखते हैं अपन जो है वो है माही जो है वो वजह सागर बांध किस परियोजना पर है? तो वो है माही परियोजना पर। ठीक है, ये देखो माही परियोजना जो है वो माही नदी जो है ना उस पर है। तो ये माही नदी तो देखो एमपी से एमपी में जो है उसका उद्गम है महद झील से। कहाँ से है? महद झील से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन देखो ये जो लाभ मिल रहा है जो परियोजना है, तो ये इसमें एमपी स्टेट नहीं आना। देखो ये राजस्थान और गुजरात इन 2 स्टेट की है। ठीक है, ये यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात की हैं, और राजस्थान का हिस्सा इसमें 45% है और गुजरात का 55% है। ठीक है, इसे दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। माही परियोजना जो देखिए इस पर जो है माही नदी पर ये माही बजाज सागर बांध है, और ये की सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा बांध तो जाखम बांध है, सबसे लंबा कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ओके, फिर देखिए कागदी पिकअप बांध जो है वो भी इस पर है, तो वो बांसवाड़ा के अंदर है कागदी पिकअप बांध। और एक कडाना बांध है वो भी माही परियोजना का हिस्सा है। तो ये कडाना बांध है ये भी माही नदी पर बना हुआ, ये जो है वो गुजरात के अंदर है, कडाना बांध गुजरात के अंदर। ठीक है,
और माही परियोजना से टोटल कुल जो है 140 मेगावाट जो है बिजली मिलती है, जिसमें पूरी बिजली का इस्तेमाल जो है कौन करता है, अपना स्टेट राजस्थान करता है। ये थी राजस्थान की मोटा मोटी जो सिंचाई परियोजना थी, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, संभावना है। और बात करें देखो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना की, तो मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना रखा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको देख शेयर करें, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।